आज हम व्यास जी के जन्म पर बात करते हैं, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बाँटा, जिन्होंने 17 पुराण की रचना की और फिर बाद में गणेश जी का आह्वान करके 18वाँ महापुराण की रचना की है। उनके बारे में बात करते हैं कि उनका जन्म किस तरह से हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मत्स्यगंधा नाम की जो बालिका थी, वही आगे चल के सत्यवती के नाम से जानी गई। एक बार की बात है, पराशर ऋषि जो है पूरा भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते-करते एक बार वो यमुना के किनारे आ गए और धीवर से कहते हैं कि मुझे यमुना के उस पार नाव से ले चलो। उस समय धीवर जो है भोजन कर रहा था। वो अपनी बेटी, जो कि ये सत्यवती बहुत ही ऐसी कन्या थी जो अपने पिता के कार्यों को करती थी और बहुत समझदार कन्या थी। तो कहते हैं बेटा तू ही लेकर चली जा, और ऋषि मुनि बड़े धर्मात्मा पुरुष आए हुए हैं और इनको यमुना जी के किनारे दूसरी तरफ ले जाना। बेटी तैयार हो जाती है और उस समय वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है, युवावस्था को प्राप्त कर चुकी होती है। तैयार होती है और उस पर मत्स्यगंधा, जिसको हम सत्यवती कहते हैं, वो और पराशर ऋषि बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं यमुना नदी के दूसरे तट पे जाने के लिए। जाते जाते दैववश, देखिए, एक बहुत अच्छी घटना घटने वाली है, इसलिए शायद ऐसा होता है। इसको हम अन्यथा या किसी और तरह से ना लेते हुए देखेंगे कि चूंकि व्यास जी का जन्म होना था, जो कि कृष्ण जी के अंश हैं, इसलिए ऐसी घटना हुई। पराशर जी के मन में जो है एक भावना जागृत हो जाती है। अब कैसी भावना जागृत हो जाती है वो सभी समझ सकते हैं, और वो मत्स्यगंधा से इसके लिए कहने लगते हैं। तो मत्स्यगंधा कहती है कि मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध आ रही है। आप इतने महान पुरुष हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर आपके अंदर इस तरह की भावना कैसे जागृत हो गई? और वैसे भी हाँ, जो संयोग जो होता है बराबर वालों में होता है, और मैं तो कहीं से भी कुछ भी नहीं, और मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, वो अलग बात है। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि देखो, मेरे सामने इतने सुंदर अप्सराएं भी आई, सारे लोग भी आए, फिर भी मेरे मन में इस तरह की बातें नहीं हुई। पता नहीं, ये विचार कुछ धरती पर अच्छी घटना घटने के लिए शायद मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है। और पराशर जी कहते हैं कि ठीक है, मेरे तपोबल से जो है तुम्हारे अंदर ये जो मत्स्य की गंध है उसको हटा दिए देता हूँ। और पराशर ऋषि के तपोबल से जो है उस कन्या के शरीर से कस्तूरी मृग की खुशबू आने लगी, जो कि लगभग 4-5 किलोमीटर दूर तक फैल चुका था। अब यमुना जी के किनारे दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में वह कन्या जो है फिर ऋषि से कहती है कि ऋषि धर्मात्मा पुरुष, ये कार्य जो है संध्या समय में ही है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में इस तरह से करना पाशविक घटना कहलाती है। तो ऋषि अपने तपोबल से उस समय वहाँ पर थोड़ा इस तरह का माहौल उत्पन्न करते हैं, और फिर उस कन्या की और भी बहुत सारे संशय और बहुत सारी चर्चा करने पर ऐसे उनको कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से जिस बालक का जन्म होगा वो विष्णु का अंशावतार होगा, और जो वेदों की को विभाजित करेगा, पुराणों की रचना करेगा, और जो इस संसार को जो है एक नई दिशा देगा। ऐसे बालक तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होगा। फिर मत्स्यगंधा कहती है कि मेरा जो यौवन है वो बना रहे, और मेरे शरीर से जो दुर्गंध आ रही थी वो दुर्गंध हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा कृपा मुझ पर कीजिए। और दूसरी बात, अगर मेरे शरीर से बालक का जन्म भी होता है तो ये घटना मेरे माता पिता किसी को पता ना चले। इस तरह की बातें होने के बाद में, चर्चा के बाद में, जो है मत्स्यगंधा कुछ समय बाद यमुना द्वीप में रह करके व्यास जी को जन्म देती है। और ऋषि तो अपने मार्ग पे आगे बढ़ चुके होते हैं, वहाँ से निकल गए होते हैं अपनी यात्रा पर। जब वो यमुना द्वीप पर उस बालक को जन्म देती है तो वो बालक जन्म होते ही तुरंत बढ़ने लग जाता है, और बढ़ने लग जाता है, और बढ़ करके अपनी माता से कहता है, माता, मैं अपने तपोबल के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ में आया, और मैं जन्म लेते ही अपनी यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। और जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मेरी आवश्यकता हो तभी मुझे याद करना, उस समय मैं आपकी सेवा में
उपस्थित हो जाऊंगा। माता, अब आप अपने घर की ओर अपने पिता के पास जाएं और मैं अपनी यात्रा की ओर आगे जाता हूँ, ऐसा व्यास जी कह करके आगे बढ़ जाते हैं। व्यास जी का नाम द्वैपायन क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जन्म यमुना द्वीप में हुआ था इसलिए। और उनको वेद व्यास क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने वेदों को जो है भागों में विभाजित किया, इसलिए इनको वेद व्यास कहा गया है। ये स्टोरी जो है मैं थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा ही बता रही हूँ। इस तरह से व्यास जी का जन्म हुआ है और हम इसी तरह जानेंगे कि व्यास जी जो हैं इनसे सुखदेव, इनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ। इनके बहुत सारे शिष्य हुए थे, जैसे वैशंपायन आप जानते होंगे, है ना। सुखदेव स्वयं इनके शिष्य हुए हैं। तो आगे की जो वीडियो है उसमें इनके बारे में जान